नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वॉइस बुक पर आपका स्वागत है। हम जिस किताब की समरी से सीखेंगे वह है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। यह किताब हमारी पसंदीदा किताबों के संग्रह कलेक्शन का भी हिस्सा है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं, अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिमाग से एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों को प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपके जीवन में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये समरी आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। आपके भीतर का खजाना। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है। और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो एक पंख फेदर को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन दिमाग है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए हैं तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज मतलब है कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहे बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतना अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस समरी को अंत तक समझेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में मास्टर बन जाओगे। कल्पना कीजिए कि जो भी आप एक पेपर पे लिखेंगे वो काम आप आसानी से अपनी अवचेतन मन की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांटे तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। आपका अवचेतन मन आपके इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यही पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं,
वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी 100%। और जो पढ़ाई में और कैरियर लाइफ में कमजोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसले लेता है। पर अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। वो 20 कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सुझाव, सजेशन की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है अगर उसे सुझाव दिए जाए तो। आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहां जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूं। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हैं उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरैक्शन होता है तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है। हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और। हम सबने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं। और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरी तो किस्मत ही खराब है और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्यशक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़ककर आपको जिंदा रखता है। हमारे अवचेतन मन को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकते हैं इसी वक्त। हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज करते हैं। क्या आप जानते हैं? एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं।
यही हम YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, TEDx हिप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स आसानी से किसी के भी अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए, पर फिर भी ये चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी, और सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, और कई डॉक्टर्स का ये मानना था कि अब ये कुछ दिन ही जिंदा बचेगा। लेकिन वो जो आदमी है, उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहते रहता। वो ये कल्पना में खुद को देखता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन में पूरी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक नजरिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पे चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पे चला। ये है अवचेतन मन की शक्ति, और आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आप कैसे अपने अवचेतन मन तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर हम वो जान ली तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद। क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधे आपके अवचेतन लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हो, तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% सक्रिय होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज पर लिख ले और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फोन रिपीट मोड में डालें, तो आपको फोन साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड डे सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप निरीक्षण करोगे कि जो संदेश आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वही संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुअलाइज क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है? तो आपका सवाल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेत और उस एक दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तभी से जॉन अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसी की सेहत को खराब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। ये बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा इसलिए कॉफी गिर गई होगी, तो इस तरह से लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। आप सोचोगे कि किसको माफ करना है,
लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए ये अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें। फिर कहे, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ करता हूं और अगली बार मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा और जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा वो भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये अफर्मेशन कहते हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। कैसे आपका अवचेतन मन की रुकावटों को दूर करता है। हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे मानसिक अवरोध यानी सीमाएं को हटाता है। अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट को छोड़ना सीख गए तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत बनती कैसे है और उसे हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बुरी आदत छोड़नी है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। रूटीन वो होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही काम करता है। जैसे कि एक साधारण उदाहरण लेते हैं, एक आदमी है जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब सिगरेट पीनी है। ट्रिगर्स मिलते हैं किसी भी स्पेसिफिक जगह और जब आप अकेले होते हैं तब या दोस्तों के साथ। तो रूटीन होता है जो वो आदमी सिगरेट पीता है। और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला। निकोटीन का डोज उस व्यक्ति के लिए रिवॉर्ड है जो सुकून प्रदान करता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? हम किसी भी डर को अवचेतन मन की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं? कई बार हमें किसी ना किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर न चला जाए। तो चलिए इसको एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2-3 बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा। और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है। और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया और सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। हमेशा स्पिरिट में कैसे रहें? आप सोचेंगे कि हम अपने जीवन में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता है, पर हमारी आत्मा नहीं। और आपकी आत्मा ही अवचेतन मन है, तो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट करते रहे। मैं दिन पे दिन जवान होता जा रहा हूं और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। इस अफर्मेशन को डेली बार बार रिपीट करते रहे। तो आशा है कि आपने इस किताब की समरी से बहुत कुछ सीखा होगा।